एक नया मसला इन्होंने खड़ा किया है कि ईदगाह और वो इसका हिसाब किताब नहीं है। आज वो 25 साल पहले क्यों नहीं आए, जब यहाँ पे लोग गैर मुस्लिमों का अड्डा था, ख़राब हालत थी ईदगाह का, वो लोग कहाँ थे या उनके आबा व अजदाद कहाँ थे, उन लोगों को भी पता नहीं। लेकिन मौजूदा कमेटी के लोगों ने इन तमाम कामों को, गंदगी को ख़त्म किया, उसके बाद ये काम अंजाम दिया। और हम लोगों से कहा कि आप यहाँ पर एक कमेटी एक बना रहे हैं, चैरिटेबल डिस्पेंसरी, आप लोग उसमें अपना वक्त दीजिए। चैरिटेबल डिस्पेंसरी इसलिए बनाया गया है कि लोगों का आना जाना रोज़मर्रा का रहेगा, और ये खाली जगह होने की वजह से गैर अनासिर लोग यहाँ पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए इन्हें चैरिटेबल डिस्पेंसरी बनाया गया कि रोज़मर्रा लोगों का आना जाना होगा। लेकिन जैसा कि जानते हैं, ईदगाह में ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से यहाँ पर क्लिनिक चलता है और रोज़ाना जो डॉक्टर हैं यहाँ पर लोगों का इलाज करते हैं और मुफ्त में। एक तरह से देखा जाए कि वो खिदमत खल्क असल अगर देखा जाए तो यही लोग करते हैं और सारा साल भर करते हैं। उसके अलावा अजमेर शरीफ में भी जाके करते हैं। तो उनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये जो सारा कुछ हो रहा है आपको क्या लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता 25 साल से हम लोग ईदगाह मैदान बोलिए या फिर मस्जिद के बगल वाली इमारत में बोलिए, ये खिदमत खल्क देते हुए, अंजाम देते हुए आ रहे हैं। और हमने कभी किसी पॉलिटिशियन से इस किस्म का जो आज मसला खड़ा हुआ है नहीं सुना है। यहाँ तक कि हम लोग गैर मुस्लिम इलाके में काम करते हैं, वो लोग तमाम लोग शताइश करते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं। लेकिन हम लोगों का आज तक ये गुज़श्ता 1 महीने से ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ के लोगों को चोर बोला जा रहा है या अगर ये लोग चोर रहते तो आज 15 साल से न सिर्फ ईदगाह में बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में जाते हैं अजमेर में और दीगर जगहों पे चैरिटेबल डिस्पेंसरी चैरिटेबल का कायम करके वो लोग खिदमत अंजाम देते हैं। और यही नहीं, उसके अलावा भी यहाँ पर एक आँख का ऑपरेशन करने का ये लोग हर हफ्ते में कम से कम 20-25 लोगों का ऑपरेशन किया जाता है। अगर ये चोर है तो इनको पैसा कहाँ से मिलता है, ये बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनका जो अखराजात है ये कौन पूरा करते हैं? जो लोग आज आ रहे हैं इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, वो क्या पैसा देते हैं? जाहिर बात है वो लोग देखने तक नहीं आते हैं, तो लोग पैसा कहाँ से देंगे? ये पैसा तमाम लोग, कमेटी के लोग और जो लोग यहाँ पर रहते हैं, आते हैं जाते हैं, वही लोग अपनी जेब से देते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी उन्हें कहें, जो कुछ भी जानना चाहें, 2-1 लोग आएँ, बैठ के कमेटी के सेक्रेटरी से या जो भी हो उनसे मालूमात हासिल करें कि कहाँ तक है। और मैं तो ये मशवरा दूँ कि जो लोग ये जानते हैं कि कोई एक केस चल रही है, तो आप लोग आइए, उसमें केस में मदद कीजिए। क्या अखराजात है, केस चल रहा है जो, उसको कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए आप लोग आइए। और न कि आप लोग बोल रहे हैं कि ये ईदगाह में गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाए या कॉलेज बनाया जाए, ये कहीं हो सकता है? आपने मुसलमानों से इस बारे में क्या मशवरा लिया है आलिमों से? वो लोग कभी नहीं इसका इजाज़त देंगे कि ईदगाह के अंदर हॉस्टल बनाया जाए या कॉलेज बनाया जाए। यही बात कहा कि मैं आपने डॉक्टर मोहम्मद मुक्तदा। ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर मुक्तदा साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि यहाँ पर जो ईदगाह रहना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं पहले वो जाके जो स्कॉलर्स है, इस्लामिक स्कॉलर है, जो उलमा कराम है, उनसे मशवरा करें यहाँ पर कॉलेज और हॉस्टल होना चाहिए कि नहीं। अगर इसकी इतनी ही ज़रूरत है तो और भी बहुत जगह है जहाँ उनको ये सारा कुछ मिल सकता है। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अकबर साहब हैं, ये यहाँ जो टीम डॉक्टरों की जो टीम है उनके हेड है और डॉक्टर इंचार्ज है और सारा कुछ इनसे जानते हैं कि ये जो कुछ चल रहा है वो क्या चाह रहे हैं ये लोग। कोई ना कोई वजह होगा तभी ऐसा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ईदगाह के बारे में बोलना वो लोग चाह रहे हैं कि हम क्लियर जवाब देना चाह रहे हैं। बाकी बातें तो दीन की बातें और अपने मौलाना से हम सुन लिए, हमारे हज़र हाफिज़ कारी साहब से सुन लिए, बहुत अच्छी अच्छी बात बताएं उन्होंने जो हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन आज उन्होंने दीन के मामले में सब कुछ बता दिया कि क्या होता है, क्या होना चाहिए। केजीएन की बात अगर हम सबसे पहले बताएं तो आज 15 साल से हम लोग खिदमत कर रहे हैं और सिर्फ हम नहीं, टिकियापाड़ा के जितने ख़ास डॉक्टर हैं जो वहाँ के वो ख़ास डॉक्टर माने जाते हैं, अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, और शिवपुर से मैं खुद हूँ,
ये भी बात आती है कि शिवपुर के लोग नहीं हैं और फिलखाने के लोग नहीं हैं और टिकियापाड़ा के लोग हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि मैं खुद शिवपुर का हूँ और डॉक्टर नसीब भी शिवपुर का हैं और भी अशफाक भाई भी शिवपुर के हैं। इस तरह से पिलखाना के भी लोग शामिल हैं। तो ये अलग से ये बताना कि शिवपुर के लोग होना चाहिए, यहाँ के लोग होना चाहिए, वहाँ के लोगों को गुमराह करना, सबसे पहले तो ये गलत है। ये पहले खारिज कर लीजिए। यहाँ सब तरफ के लोग हैं। अनवर भाई शिवपुर के ही हैं, बहुत से लोग शिवपुर के हैं। तो ये जो लोगों को इस तरह से बताना कि सिर्फ एक जगह एक कमेटी बन कर रह गई है, बाहर के लोग नहीं है, चारों तरफ के लोग नहीं है, यहाँ हर तरफ के लोग मौजूद हैं और हर तरफ के लोग आकर के यहाँ काम करते हैं। केजीएन के बारे में बताएं हम कि केजीएन जो है आज 15-20 साल से चल रहा है। सिर्फ ईदगाह का ही नाम नहीं होता है, पूरे वेस्ट बंगाल का नाम होता है। जब हम जाते हैं अजमेर, पूरा कलकत्ता का नाम होता है, हमारी ममता बनर्जी का नाम होता है, यहाँ का जो भी हुकूमत होती है उसका नाम होता है। कलकत्ता का नाम होना, वेस्ट बंगाल का नाम होना, वेस्ट बंगाल का नाम होना, पूरे हिंदुस्तान का नाम हो, इसलिए बांग्लादेश की भी टीम वहाँ आती है। तो हमारी टीम पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से फेमस है वहाँ जा कर के। तो ये लोग कैसे कहते हैं कि हम काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पैसा गबन करते हैं। पैसा, अगर पैसा ही की चोरी अगर होती तो हम खुद अपना पैसा लगाते हैं। डॉक्टर मुग्धा साहब 10,000, 20,000, 50,000 देते हैं, डॉक्टर 1,080 रुपया देते हैं, टिकियापाड़ा के सारे लोग बड़ा बड़ा अमाउंट देते हैं। पूरा पैसा मेरे पास 1.5 लाख 2 लाख रुपये आता है, फंड मेरे पास जमा होता है। बदरू साहब क्या करते हैं वो हमको नहीं मालूम है, उनके पास तो पैसा ही नहीं जाता, तो चोरी कब करते हैं हमको ये पूछना है। वो मेडिसिन का जो फंड आता है वो मेरे पास आता है, हम जमा करते हैं, वहाँ पर 1.5, 2 लाख 3 लाख जो रुपया खर्च होता है वो हमारे साथ से, हमारे जरिए से होता है, हमारे डॉक्टरों के जरिए से होता है। बदरू साहब का पैसा ले लिए तो वो चोर हो गए हैं या गबन करते हैं या इतना नुकसान कर दिए। सबसे तो पहले हम ये पूछना चाहेंगे, हकीकत को पहले जानना चाहिए, फिर आप बात करना चाहिए, फिर मीडिया में आना चाहिए। अपनी बात, अपने भाइयों की बात, अपने घर की बात आप फेसबुक पर बात कर रहे हैं। अगर आपको तकलीफ़ है या आपको कोई शिकायत हो, आके बात करिए, हम आपसे बात करेंगे। हमारे यहाँ केजीएन में आइए, हम आपसे बात करेंगे। आप हमारा सपोर्ट करिए, पैसा दीजिए, फंड दीजिए, ताकि हम अच्छा से अच्छा काम करें, आगे बढ़ें। ईदगाह की अगर बात करते हैं, केजीएन के मामले कोई ऐसी शिकायत नहीं है, कोई हम लोग के डॉक्टर की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। केजीएन बहुत अच्छे से चल रहा है, काफ़ी नाम कर रहा है। यहाँ हमारे यहाँ पेशेंट जो आ रहा है बरुईपुर से, कहाँ है बरुईपुर भाई हमको तो मालूम नहीं है, बरुईपुर से आ रहा है, रिसरा से आ रहा है, बर्दवान से पा रहा है, दूर दूर से पेशेंट, चंगेल से आ रहे हैं यहाँ पेशेंट। काम तो हो रहा, चूँकि हमारा ऐसा इदारा है ये कि कहीं से फंड नहीं आता है, बाहरी फंड नहीं है, फॉरेनर फंड नहीं है। हमारे भाई टिकियापाड़ा के लोग, हमारे डॉक्टर लोग, हमारे जो मेम्बरान हैं वो पैसा देते हैं, हम मिलाते हैं, उससे हम दवा लाते हैं, दवा खरीदते हैं, फिर घटता है, फिर मिलाते हैं, फिर टिकियापाड़ा के लोगों से, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो खास लोग हैं, उनसे हम लेते हैं, भाई थोड़ा सा दीजिए, फिर मांग के करते हैं। हमारा यही गलती है कि हम बाहर से फंड नहीं लाते हैं, हमको बाहर से कुछ हेल्प नहीं मिलता है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, 30 रुपये में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 50 रुपये 100 रुपये में, ऐसा नहीं है कि ऐसे दवा की कीमत जिसका 150 रुपया है हम 150 रुपया ले रहे हैं, ऐसा नहीं ले रहे हैं। हम 150 रुपया दाम है, लेकिन हम 20 रुपया भी नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। यहाँ हम बिजनेस नहीं करते हैं, हम सोशल काम करते हैं, सेवा करते हैं, मुफ्त में काम कर रहे हैं। शायद इसका भी तकलीफ हो गया है क्या, हमको पता नहीं है। रही ईदगाह की बात, ईदगाह हिंदुस्तान में बहुत से ईदगाह आप देखेंगे कि 2 बार खुलता है या 3 बार खुलते हैं। वहाँ जाके हालत देखिए कि वो घास जम जाता है, बड़ा हो जाता है, कैसा कैसा हो जाता है। फिर 1 महीना जब बाकी होता है, नमाज का वक्त आता है, तो घास की कटाई होती है, उसका सिंचाई होती है या उसका रंगाई होती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा ईदगाह है कि हमेशा क्लीन रहता है, हमेशा साफ शफाफ रहता है। लोग आते हैं यहाँ, इलाज कराते हैं, देखते हैं, जाते हैं। आप अभी भी देख सकते हैं ईदगाह को, कहाँ ईदगाह खतरे में है, इधर नुकसान हो रहा है ईदगाह का। ईदगाह तो बहुत अच्छा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आज हम 15 साल से जुड़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। यहाँ हम लोगों की तरफ से ईदगाह, अभी डॉक्टर ही बोलते हैं, हम लोग तो उसको बच्चा से देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं, करीब हैं, तो किसको हम चोर कहें? कोई किस कमेटी को हम बोलें कि चोर है? सब अपना अपना काम कर रहा है, अपना अपना फंड देता है, अपना पैसा देता है, अपना वक्त देता है, काम हो रहा है। हम अब तक ऐसा कोई नहीं देखे हैं, कोई किसी के ऊपर गलती नहीं देखे हैं। और गलती भी होती है तो क्या भाई, तो आप टाइम दीजिए, आप आइए, ये गलती होती है। पूरा वक्त दीजिए यहाँ, पूरा वक्त दीजिए, ये गलती होती है। कोई चोरी कर लिया, कोई पैसा खा लिया, कोई ये कर, ऐसा कुछ नहीं है। तो असल क्या, देखिए जैसे आप जानते हैं साफ सुथरा कि यहाँ कुछ नहीं है, जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनको भी पता है यहाँ कुछ नहीं है, तो आखिर कोई ना कोई वजह है उनके जो इस तरह से इल्ज़ामात लगा रहे फेसबुक हो या जो भी। वो इल्ज़ामात क्या लगा रहे हैं, वो इल्ज़ामात जो लगा रहे हैं उस इल्ज़ाम में कोई वज़न नहीं है। मतलब वो
उनका कुछ मकसद है जो इस मकसद के अभी कोई सुनने में आया कि कमेटी चेंज करना चाहिए। जिसको दिल कर रहा वही कर। देखिए, हम अगर बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, कम बोलेंगे, कम बात करेंगे। आप व्हाट्सएप पर छोड़ रहे हैं, फेसबुक पर छोड़ रहे हैं, उसके पीछे जो बच्चे आएंगे, जो नासमझ है, जो कम उम्र के वो बच्चे क्या समझेंगे। ये व्हाट्सएप और फेसबुक कहाँ कहाँ जा रहा है, कुछ भी कमेंट कर देंगे, कुछ बोल देंगे, जिसको नहीं समझ क्या बोलना चाहिए वो भी बोल देंगे। ये व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना और इस पर बोलना, मैं समझता हूँ कि इस मामले में या घर के बारे में या जाति मामले में नहीं करना चाहिए। कोई तकलीफ है, कोई बात है, आइए बैठिए, डॉक्टर के साथ बैठिए, इनवाइट करिए हम लोगों को, हम लोग जरूर आएंगे आपके साथ, जरूर आपके बात करेंगे, आपको बताएंगे जो पूछना चाहेंगे। लेकिन ये फेसबुक और व्हाट्सएप करना नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है। तो आप क्या मशवरा देना चाह रहे हैं ऐसे लोगों को जो ऐसा कर रहे हैं? मैं मशवरा दूंगा कि मेडिकल इंचार्ज होते हुए यहाँ का, कि जिनको काम करना है आप आकर हमसे जुड़िए, हमारे साथ आइए, इस तरह के इल्ज़ामात बेफजूल बात न करें, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे काम किया जाए, इसमें जुड़िए, इसमें आकर काम करिए, जरूर हम लोग आपका साथ देंगे। और आप लोग 30 रुपए वाली दवा 150 में नहीं बेचते? ना, हमारे यहाँ दवा फ्री है, चाहे वो 200 रुपये प्रिंट हो, चाहे 150 रुपये प्रिंट हो, हम मुफ्त देते हैं। हम ऐसा कोई बिजनेस नहीं करते हैं जो 10 रुपये 20 रुपये मैंने जो स्टाफ यहाँ काम करते हैं उनको 200 रुपये 500 रुपये दिया जाता है। तो भाई उन लोगों को तो कुछ करना होगा, इसलिए कि जो नर्स या सिस्टर काम करेंगी, जो लड़का काम कर रहा तो उसको तो पेपर छप रहा है, तो उसको 10 रुपये 20 रुपये हम लोग टिकट रखो। पहले टिकट भी नहीं रखे थे, तो अब तो 10 रुपये से रखिए, मैनेज हो जाए, उससे हो जाए। दवा का कोई चार्ज नहीं है, यहाँ फ्री है, 150 लगे, 200 लगे, 500 का दवा लगे, एकदम फ्री, मुफ्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर अकबर साहब थे ये, और इन्होंने भी ऑपरेशन की बात है, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि ऑपरेशन भी फ्री है। अभी हमारा 10 तारीख को 20 पेशेंट का ऑपरेशन होगा, इसी 10 को डेट है। हाँ, हर महीने में 10-20 पेशेंट को ऑपरेशन होता है, वो भी मुफ्त होता है, हर कुछ मुफ्त होता है। यहाँ हमारे यहाँ कोई पैसे का कोई ये नहीं है, डॉक्टर भी फीस नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जितने डॉक्टर हैं उस इलाके के ही लोग हैं। टिकिया पाड़ा, हम तो बोलते हैं कि भाई टिकिया पाड़ा के तो डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए, वो तो जरूर बताएंगे। वो पैसा भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, अपना चैम्बर छोड़ के जाके अजमेर काम कर रहे हैं। हज हाउस में अभी 14 दिन कैंप किए हैं। ये जो उम्र हो गई है इनकी उम्र खटे जा रहे हैं। अगर यहाँ कमेटी खराब है या चोर है तो ये तो वहीं के लोग ये छोड़ के भागते हैं। पैसा भी अभी डॉक्टर मुख्तार साहब 80,000 1 लाख रुपए दे दिए, इसमें बोरिंग करवाए हैं, अभी 1,18,000 दे दिए। भाई अगर कमेटी खराब है तो यहाँ क्यों लगा रहे हैं? ये यहाँ आने वाले लोग नहीं, लगाने वाले लोग हैं। हम यही क्वेश्चन, मेरा सवाल है कि ये डॉक्टर वहीं के हैं, फिर ये डॉक्टर खर्च किए जा रहे हैं, अपना पॉकेट से खर्च कर रहे हैं, हम भी अपना पॉकेट से खर्च कर रहे हैं। फिर ये अगर कमेटी खराब है, ये चोर हैं, तो हमको तो नहीं करना चाहिए, पहले तो भागना चाहिए हम लोग। डॉक्टर देखिए, जहाँ परेशानी होती है डॉक्टर वहाँ ठहरता नहीं है, वो मैंने ये गलत में नहीं रहता, वो भाई सीधा साधा काम में रहना चाहता है, वो ज़्यादा उसके पास टाइम नहीं है। तो देखेगा झमेला ही, यहाँ कमेटी ठीक नहीं तो पहले भागेगा वो। तो हम तो देखते हैं कमेटी ठीक है, कमेटी बहुत काम करती है। अब किसका हम नाम ले, कितना काम करती है, इसलिए हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग भी अपना टाइम देते हैं। हाँ, बस आप आइए, साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर अली अकबर साहब है, ये पूरे डॉक्टरों की टीम के इंचार्ज है, और इन्होंने वाज़ह साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये कमेटी के अलग है, इनका ख्वाजा गरीब नवाज इनका चलता है, और ये लोग बरसों से यहाँ जुड़े हुए काम है इनका। ये साफ लफ्ज़ों में कहना है अगर कमेटी चोर होती तो हम लोग पहले भागते हैं। तो इसका मतलब है कि, और पैसे भी लगाते हैं, पूरे दिल से काम करते हैं, खिदमत खल्क का काम करते हैं।